दो पिता, दो सोच और एक ही बच्चा। फर्क सिर्फ इतना कि एक पिता हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ, जबकि दूसरे पिता कहते थे, पढ़ाई करो लेकिन असली ताकत पैसों को समझने में है। नौकरी करो या मत करो, लेकिन पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। और यही दो सोच इस किताब का आधार बनती है, रिच डैड पुअर डैड। इस कहानी में रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो गुरुओं की बात करते हैं। एक उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, एक सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें हम पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंडेड और पैसों के नियमों को समझने वाले, जिन्हें हम रिच डैड कहते हैं। इन दोनों की सोच इतनी अलग थी कि वही सोच एक बच्चे की जिंदगी को बदलने वाली बन गई। यही किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली खेल है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके गरीब पिता हमेशा यही मानते थे कि पढ़ाई सबसे जरूरी है। जितनी पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी से तनख्वाह आएगी और जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन असली सच ये था कि वो खुद हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहे। तनख्वाह आती थी लेकिन महीने के आखिर तक खत्म हो जाती थी। लोन, ईएमआई, टैक्स खर्चे, इन सब ने उन्हें कभी अमीर बनने ही नहीं दिया। दूसरी तरफ उनके अमीर पिता यानी दोस्त के पिता थे। उनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। वो कहते थे, नौकरी करोगे तो पैसा तुम्हें थोड़े समय के लिए सुरक्षा देगा, लेकिन असली अमीरी तभी आएगी जब तुम पैसों को अपने लिए काम करना सीखोगे। और यही फर्क है अमीर और गरीब सोच में। गरीब हमेशा पैसों के लिए काम करता है, जबकि अमीर पैसों को अपने लिए काम करवाता है। ये किताब हमें 5 बड़े नियम सिखाती है। सबसे पहला नियम है, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज से बचो। ज्यादातर लोग जैसे ही पैसे कमाते हैं वो कार खरीद लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है ये उनकी संपत्ति है, लेकिन असलियत ये है कि ये लायबिलिटीज यानी बोझ है, क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, खर्चे, ये सब आपको कंगाल बनाते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स क्या है? ऐसे निवेश जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस, रॉयल्टी या रेंटल इनकम। अमीर लोग पहले अपनी आय का बड़ा हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं, और जब एसेट से पैसे आने लगते हैं तभी वो खर्चे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब हमेशा पैसों की कमी से जूझते करते हैं। दूसरा बड़ा नियम है, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। आम इंसान सुबह से रात तक नौकरी करता है और तनख्वाह पर जीता है। उसकी पूरी जिंदगी इसी चक्र में फंसी रहती है। लेकिन अमीर लोग पैसों को काम पर लगाते हैं। वो बिजनेस बनाते हैं, निवेश करते हैं, सिस्टम खड़ा करते हैं ताकि पैसा लगातार उनके लिए काम करे। अगर आप हर महीने सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर हैं, तो आप हमेशा दौड़ते रहेंगे और पैसा कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा निवेश किया है जो हर महीने आपको पैसा ला रहा है, तो भले ही आप सो रहे हो, पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। तीसरा नियम है फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा। स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाता है, लेकिन हमें कभी नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे संभाले जाते हैं, टैक्स कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हुए भी गरीब रहते हैं। अमीर लोग पैसे की भाषा समझते हैं। वो कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जैसी चीजें समझते हैं। वो जानते हैं कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर सीखनी होगी। चौथा नियम है, रिस्क लेने से मत डरो। गरीब सोच हमेशा यही कहती है कि सुरक्षित नौकरी ही सही है, लेकिन अमीर सोच कहती है कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। अमीर लोग नए अवसरों में निवेश करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, असफल होते हैं और फिर सीखते हैं। हर असफलता उन्हें और मजबूत बनाती है। अगर आप सिर्फ सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। पांचवा और सबसे बड़ा नियम है, माइंडसेट बदलो। अमीरी पहले दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप वही बने रहेंगे। लेकिन अगर आप सोच बदलकर कहेंगे मैं पैसे बनाने का तरीका खोजूंगा, तो आपके दिमाग में रास्ते बनने लगेंगे। अमीर लोग मौके खोजते हैं, गरीब लोग बहाने। फर्क सिर्फ सोच का है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि अमीरी का रहस्य पैसे के पीछे भागने में नहीं, बल्कि पैसों को समझने और उन्हें सही जगह लगाने में है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। गरीब टैक्स से डरता है, अमीर टैक्स को सिस्टम की तरह इस्तेमाल करता है। गरीब रिस्क से बचता है, अमीर रिस्क से सीखता है। गरीब हमेशा कहता है मैं ये नहीं कर सकता, जबकि अमीर कहता है मैं इसे कैसे कर सकता हूं। यही सोच का फर्क जिंदगी बदल देता है। अब अगर आप इस किताब को समझकर अमल में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का कैश फ्लो देखिए। क्या आपकी आमदनी सिर्फ नौकरी से है? क्या आपकी सारी कमाई खर्चों और ईएमआई में चली जाती है? अगर हाँ, तो आपको एसेट्स बनाना शुरू करना होगा।
छोटी छोटी सेविंग से भी आप शेयर, म्यूचुअल फंड या साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे ये एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालने लगेंगे। साथ ही फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, टैक्स, निवेश, बिजनेस, इन सब के बारे में पढ़िए। और सबसे जरूरी, रिस्क लेने से मत डरिए। अगर आप असफल होते हैं तो वो भी एक सीख है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा यही कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग कहते हैं, मैं इसे अफोर्ड करने का तरीका ढूंढूंगा। यही सवाल करने का तरीका जिंदगी बदल देता है। सवाल बदलो, जवाब अपने आप बदलने लगेंगे। तो दोस्तों, यही है रिच डैड पुअर डैड का असली संदेश। पैसों को समझो, उन्हें काम पर लगाओ, एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, रिस्क उठाओ और सबसे बढ़कर अपना माइंडसेट बदलो। क्योंकि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सोच का खेल है। अगर आपकी सोच अमीरों जैसी है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी अमीरों जैसी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ाता है।